साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार। अभी आपने इतना अच्छा इंट्रो वीडियो देखा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो भी आपके पास लिंक आई है टाइगर टीम इंडिया की, जिस भी आपके सीनियर पार्टनर के माध्यम से आई है, तो आपको एक बार कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। क्योंकि आप बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देखने जा रहे हैं। स्पेशली मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मैं आज ज्यादा समय न लेते हुए, आज हमारे जो ग्रेट लीडर, ग्रेट टीचर, ग्रेट मेंटर मिस्टर अनुराग आर्या जी हैं, उनके माध्यम से प्लान का प्रेजेंटेशन होगा। और जब उनको मैं इनवाइट करूंगा तो आप लोग वार वेलकम करिएगा। वार वेलकम के माध्यम से अपन उनको इनवाइट करेंगे, आपके हैंड रेज के माध्यम से। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, वर्चुअल स्टेज, मिस्टर अनुराग आर्या जी। सर आपका स्वागत है। हम सब लोग बहुत बेताब हैं आपके माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को सुनने और सीखने के लिए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, बड़ी अजीब बात है, समझ नहीं आता। जिंदगी तेरा फैसला एक तरफ, तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसी तरह दोस्तों हमारे बीच में ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और अपॉर्चुनिटी वक्त के साथ बीत जाती है दोस्त। तो आइए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की चर्चा करते हैं मेटाफोर्स एकेडमी के तहत। लर्न विद टाइगर टीम इंडिया। भाई मेटाफोर्स, आखिर मेटाफोर्स क्यों? इसी के अंतर्गत हम जानेंगे मेटाफोर्स का बुनियादी स्तर टैक्टाइल, सेंट्रलाइज बी एस डिसेंट्रलाइज, केंद्रीकृत क्या है, विकेंद्रीकृत क्या है, ये भी हम लोग जानेंगे। हाउ डज वर्क S6 S3 मैट्रिक्स मैकेनिज्म, कैसे S6 S3 का मैट्रिक्स मैकेनिज्म काम करता है। बेस्ट स्टार्टिंग अर्निंग इन शॉर्ट टाइम, हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कम समय में कैसे पैसा बना सकते हैं, बड़ी प्रणाली करके कम समय में हम बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। NFT रॉयल्टी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। नॉन फंजिबल टोकन, यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग के तहत हम फोर्स कॉइन पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है भाई मेटाफोर्स, मेटाफोर्स ही क्यों? मेरे दोस्त, मेटाफोर्स आर न्यू एरा ऑफ सक्सेस। मेटाफोर्स एक क्रांति का, सफलता की एक नई क्रांति है दोस्तों। विकेंद्रीकृत विपणन क्रांतिकारी स्मार्ट अनुबंध प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। फोर्स स्मार्ट कॉन्टैक्ट कोड पूरी तरह से खुला है, हर कोई इसकी सुरक्षा और लंबे समय तक काम करने पर भरोसा कर सकता है। क्योंकि हेयर इज जीरो ह्यूमन फैक्टर, कोई व्यक्ति विशेष या मानव इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता है। बिकॉज ये एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर कोई भी बदलाव या परिवर्तन संभव नहीं है। जो एक बार डेप्लॉयड हो गया ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंसी एंड एनोनिमिटी, पूर्ण रूप से भरोसे के लायक है मेरे दोस्त, पारदर्शी है। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, P2P, वॉलेट टू वॉलेट, डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकृत के साथ। 100% ऑनलाइन बिजनेस है दोस्त, पीयर टू पीयर लेन देन होते हैं, वॉलेट टू वॉलेट लेन देन होते हैं, और 100% हम इसको वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। हम कहीं से भी, किसी भी उम्र वर्ग से क्यों ना बिलोंग करते हो, किसी भी कार्य क्षेत्र से क्यों ना बिलोंग करते हो, तो भी दोस्तों हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं दोस्त, इस शख्सियत को जितनी बार नमन किया जाए उतना बार कम है दोस्तों। यही वो महान शख्सियत है जिन्होंने इस संसार भर को डिसेंट्रलाइज क्या होता है,
विकेंद्रीकृत क्या होता है वो अवगत कराया है दोस्तों। और इन महान शख्सियत को हम जानते हैं लाडो ऑक्टोनिको के नाम से, जो कि रसिया के रहवासी हैं दोस्तों। इन्होंने ही ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी। चलिए हम चर्चा करते हैं विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं केंद्रीकृत पर। कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित की जाती है, जैसे एमडी, सीएमडी। और ऐसी संस्था में जुड़ करके काम करने वाले कहीं ना कहीं ये लोग इसी व्यक्ति के अधीनस्थ होते हैं। जैसा ये आदेश पारित करेगा वैसा इन सभी को सिरोधार्य होगा, चाहे तो भी ना चाहे तो भी, क्योंकि सारा कंट्रोल इस व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है, सिस्टम का। और सिस्टम में काम करने वाले लोगों का पूरा आधिपत्य भी इसी व्यक्ति के साथ में होता है। ये जब चाहेगा तब प्लान प्रोडक्ट चेंज कर देगा, जब चाहेगा तब विड्रॉ रोक देगा, जब चाहेगा तब आईडी को रीनेम करके किसी और के नाम अलॉट कर देगा, जब चाहेगा तब बिना किसी पीरियड नोटिस के आपको सिस्टम से रेस्ट्रिकेट कर देगा, जब चाहेगा तब सिस्टम को ही क्लोज कर देगा। बिकॉज कि सारे जो कंट्रोल है इस व्यक्ति विशेष के हाथ में है, जो इस सिस्टम को एमडी, सीएमडी व संचालक के रूप में संचालित करता है। ये होता है अधिकतर सेंट्रलाइज केंद्रीकृत प्रोजेक्टों में। अब हम चलते हैं विकेंद्रीकृत प्रोजेक्ट और केंद्रीकृत में क्या फर्क है, आइए जानते हैं। क्रिएटर यहां पर भी होता है, लेकिन दोस्त फर्क क्या है, इसका ऑनर राइट नहीं है। कारण क्या है कि इस व्यक्ति विशेष ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग अनुबंध को बनाया, लिखा और उसको डेप्लॉयड कर दिया ब्लॉकचेन पॉलीगॉन के ऊपर। मेरे दोस्त, जैसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉयड हुआ प्रोजेक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हुआ और ये सार्वजनिक हो गया, ओपन सोर्स हो गया। मीन्स दैट कि जितना ऑनर राइट इस व्यक्ति विशेष का है, उतना ही ऑनर राइट सामने वाले व्यक्ति का है या सिस्टम से जुड़ने वाले लोगों का हो जाता है। कोई भी यहां पर छोटा बड़ा नहीं होता, सभी लोग समान अधिकार रखते हैं। क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस रहती हैं, ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेप्लॉयड किया गया जा रहा होता है, मेरे दोस्त, उस समय जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस रहती हैं, उन सभी डिवाइसेस में मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर ये विभाजित हो जाता है, मर्ज हो जाता है। जिसके कारण इसका जो क्रिएटर, इसका जो डेप्लॉयडर, मेरे दोस्त, उसका ऑनर राइट तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाता है और सार्वजनिक हो जाता है। अगर इसके क्रिएटर को इसको बंद करना हो या कोई बदलाव करना हो, तो सबसे पहले उन सभी डिवाइसेस को एक साथ में डिस्ट्रॉयड, नष्ट करना पड़ेगा, जो इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड रहती है जिस वक्त डिप्लॉयड किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, सारी दुनिया का इंटरनेट बंद किया जाए तब ये प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बंद हो सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पर्टिकुलर एरिया का इंटरनेट बंद होने पर, मेरे दोस्त, दुनिया थम सी जाती है, जिंदगी थम सी जाती है। तो इस वजह से यहां पर सभी लोग समान भाव रखते हैं। जितना इसके क्रिएटर का ऑनर राइट होता है, उतना ही इस सिस्टम में जुड़ करके काम करने वाले लोगों का होता है। वो ना कभी पे आउट रुक पाएगा, ना कभी आईडी को रीनेम ब्लॉक कर पाएगा, ना ही प्लान प्रोजेक्ट चेंज कर सकता है जो एक बार डेवलप हो गया। लेकिन जोड़ा जरूर जा सकता है, प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ा जरूर जा सकता है। जैसे आगामी परियोजना जो रोड मैप के तहत है, वे जरूर जोड़ी जा सकती है। लेकिन जो S6 S3 का यूनाइट वर्स का जो प्रोग्राम एक बार डिजाइन हो गया, उसके अंदर कोई भी फेरबदल इसके क्रिएटर नहीं कर सकते दोस्तों। डिजाइनिंग की बात अलग है, लेकिन जो कैलकुलेशन है, जो मैकेनिज्म है, एल्गोरिदम है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इवन इसके क्रिएटर भी। तो ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का फर्क होता है। और अब हम जान चुके हैं, ये जो प्रोजेक्ट है पूर्ण रूप से ब्लॉकचेन पर आधारित है। और इसी ब्लॉकचेन पर आधारित इसी मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी में हम लोगों को दो सुपर अमेजिंग मैट्रिक्सेस मिलते हैं, जिसमें S6 S3 के दो प्रकार के मैकेनिज्म हम लोगों को मार्केटिंग टेक्टाइल के तहत मिलते हैं। S6 S3 इसका मैकेनिकल नेम या टेक्निकल नेम हम समझ सकते हैं। देर आर 12 स्लॉट्स, यहां पर 12 स्लॉट हैं
इन स्लॉट को आप लेबल भी समझ सकते हैं। अब S6 का सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2x4 का मैट्रिक्स, यानी कि 6 सर्किल वाला मैट्रिक्स। हमारे बाद में 2 लोग, 2 के बाद में 4 लोग। 2x4 के मैट्रिक्स को यहाँ संक्षेप में सिस्टम के लैंग्वेज में S6 का नाम दिया है। और हर स्लॉट का कीमत अलग अलग है। जैसे पहले स्लॉट का कीमत $5 है, तो अगले स्लॉट का जो कीमत होगा वो जस्ट डबल होगा, $10। और उससे अगले का जस्ट डॉलर, यानी कि डबल, $20 का होगा। अब ये जो सुपर अमेजिंग मैट्रिक्सेस है, कैसे काम करते हैं? S6 का मैट्रिक्स मैकेनिज्म हमें चारों तरफ से इनकम देने का काम करता है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये रेफर एंड अर्न प्रोग्राम है, टीम बिल्डिंग का प्रोग्राम है, नेटवर्क को बिल्ड करके अर्न करने का प्रोग्राम है। लेकिन दोस्त, यहां से हम इतना तेजी से पैसा बना सकते हैं मेरे दोस्त, जितना तेजी से हम लोग प्लानिंग करते हैं। कैसे? हम फर्स्ट पर्सन को यहां रेफर करेंगे, फर्स्ट सर्कल फिलअप हो गया। सेकंड पर्सन को हम यहां पर रेफर करेंगे, सेकंड सर्कल फिलअप हो गया। और जैसे ही फर्स्ट और सेकंड फिलअप हुआ, ये हमारे अपलाइन, डाउनलाइन, ऑफलाइन। अपलाइन कौन होता है? जो हमें इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करता है, अपलाइनर कहलाता है, यानी कि जो इस सिस्टम में हमें कनेक्ट करता है। डाउनलाइन, आप किसी को कनेक्ट करेंगे तो वे आपके डाउनलाइन हुए। क्रॉस लाइन, आपने जिनको कनेक्ट किया है इस बिजनेस में, वो किसी को कनेक्ट करेंगे तो वे आपके क्रॉस लाइन होते हैं। मेरे दोस्त, सभी के सहयोग से ये सर्कल भरते हैं दोस्तों, S6 मैट्रिक्स मैकेनिज्म के एल्गोरिदम के हिसाब से। पहला और दूसरा सर्कल से या व्यक्ति से आपको इनकम नहीं मिलेगा, बल्कि आपके अपलाइन, डाउनलाइन, ऑफलाइन में मदद होगा स्पिल ओवर के तहत। स्पिल ओवर एक एल्गोरिदम है, और इस स्पिल ओवर को बहुत सारे साथी नॉन वर्किंग का भी नाम दिया करते हैं, लेकिन सिस्टम की भाषा में ये वास्तविक रूप में स्पिल ओवर होता है। अगर आज आपसे मदद हुआ है किसी का, तो कल आपका भी मदद होगा दोस्त। अपलाइन, डाउनलाइन, ऑफलाइन कहीं भी गए हैं तो आपको भी आ सकता है दोस्तों। थर्ड पर्सन को हमने रेफर किया या नहीं किया, आपके अपलाइन के द्वारा भर गया, आपकी डाउनलाइन ऑफलाइन किसी के भी द्वारा भर गया, तो भी आपको इनकम होगी। जो स्लॉट की कास्ट है $5 है, तो $5 होगी। चौथा व्यक्ति, सपोज डेट आपने यहां पर फिलअप कर दिया, आपने रेफर कर दिया, तो आपको फिर से इनकम होगी। पांचवा व्यक्ति, आपने रेफर नहीं किया, आपके डाउनलाइन या क्रॉसलाइन से फिलअप हो गया, तो भी आपको यहां पर इनकम मिलेगी। या सभी सर्कल आपके द्वारा भर गए, तो भी इनकम आपके लिए होगी। कब? तीसरे से, चौथे से और पांचवे से, लेवल की जितना कॉस्ट है उतना। और छठवें से क्या होगा? रिसाइकल, रिन्यूअल हो जाएगा ऑटोमेटिकली दोस्तों। यहां पर $15 6 सर्कल सभी के सहयोग से भरने पर हम लोग प्राप्त करते हैं। लेवल की कास्ट का 300% हम लोग यहां पर अर्जित करते हैं। और दोस्तों, ये मैट्रिक्स 6 पर क्लोज हो गया। अब सातवां व्यक्ति आएगा तो दोस्त, कहां पे आएगा? पहले गोले में। हमारे लिए बेशक सातवां है, सिस्टम उसको पहला काउंट करेगा। हमारे लिए आठवां है, लेकिन सिस्टम उसको दूसरा काउंट करेगा। दोस्त, ये फिर से स्पिल ओवर में चला जाएगा, और जाएगा तो आएगा भी। हमारे लिए नवा है, सिस्टम तीसरा काउंट करेगा। हमारे लिए 10वां है, सिस्टम उसको चौथा काउंट करेगा, पुनः इनकम देगा तीसरे से, चौथे से। और हमारे लिए 11वां है, सिस्टम उसे पांचवा काउंट करेगा, पुनः इनकम देगा। और हमारे लिए वो 12वां है, सिस्टम उसे छठा काउंट करेगा, पुनः रिसाइकिल कर देगा, फिर से 300% इनकम दे देगा। अपलाइन, डाउनलाइन, ऑफलाइन, सेल्फ वर्किंग स्पिल ओवर इनकम प्लेटफॉर्म कहलाता है ये S6 का मैट्रिक्स मैकेनिज्म। आशा करता हूं कि हम सभी को समझ में आया होगा S6। आई होप डेट कि सभी को समझ में आ पाया होगा S6 का मैट्रिक्स मैकेनिज्म। अब मैं चलता हूं यहां पर S3 के मैट्रिक्स मैकेनिज्म में। S3 का मतलब है 1/3 का मैट्रिक्स। हमारे बाद में
तीन लोग ए बी सी। इस स्लॉट की जो कॉस्ट है $20 है। फर्स्ट पर्सन को हम रेफर करेंगे तो इंस्टेंटली जो लेवल की कास्ट है हमें मिल जाएगा। जैसे ही हम सेकंड पर्सन को यहाँ रेफर करते हैं, यहां पर भी हमें $20 मिल जाएगा। और जैसे ही हम थर्ड पर्सन को रेफर करेंगे, ये रिसाइकिल हो जाएगा और अपलाइन को चला जाएगा दोस्तों। सेल्फ वर्किंग योर डायरेक्ट अनलिमिटेड डेप्थ प्लेटफॉर्म S3 का मैट्रिक्स मैकेनिज्म। मेरे दोस्त, ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है, हमारी वर्किंग और हमारे द्वारा जितने भी डायरेक्ट लोग होते हैं उनके द्वारा हमें इनकम मिलता है। 100% वर्किंग का 100% पैसा। यहां पर तीन सर्कल में से दो का पेमेंट हमारे पास आता है और एक से रिसाइकिल होकर के 200% का रेवेन्यू हम लोगों को जनरेट करके देता है। मेरे दोस्त, यहां पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, किसी प्रकार की कैपिंग नहीं है। जितना तेजी से हम इनको रिसाइकिल करते जाएंगे, S6 में 300% और S3 में हम लोग 200% इनकम ले पाएंगे दोस्तों। अब ये मैट्रिक्स 3 पर क्लोज हो गया। चौथा व्यक्ति आएगा तो वो फिर से आपका पहला सर्कल फिल करेगा। हमारे लिए बेशक चौथा है लेकिन सिस्टम उसको पहला काउंट करेगा, पुनः इनकम देगा। हमारे लिए बेशक पांचवा व्यक्ति है, सिस्टम उसको दूसरा काउंट करेगा, पुनः इनकम देगा। हमारे लिए बेशक छठा है लेकिन सिस्टम उसको तीसरा काउंट करेगा, पुनः रिसाइकिल कर देगा और फिर से हमें 200% इनकम दे देगा। बार बार रिसाइकिल होते रहेंगे, बार बार इनकम आती रहेगी। लेकिन इसी बीच आपने देखा होगा कि कोई भी लेवल एक ही बार एक्टिवेट करना है, बार बार एक्टिवेट नहीं करना है। आगामी समय में हम सभी लोगों के समक्ष इन्हीं टेक्टाइल स्लॉट्स के अंतर्गत टेक्टाइल गुड्स यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स और आगामी भविष्य में फिजिकल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होने जा रहे हैं दोस्तों, एज पर ऑफिशियल अपडेट। अब यहाँ पर जो 12 लेवल है किस प्रकार से हैं हम यहाँ देख लेते हैं। पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है दूसरे लेवल की कास्ट। यहाँ हम लोगों को 8 सर्कल वर्किंग स्पिल ओवर के मिलते हैं, सभी तरफ से इनकम देने वाले। मेरे दोस्त, बाकी के 4 हमारी वर्किंग और हमारे द्वारा जितने भी डायरेक्ट होते हैं उनकी वर्किंग से इनकम देने वाले स्लॉट्स मिलते हैं इस तरीके। टोटल जो इनका कैलकुलेशन है $20,475 का है। 12 के 12 लेवल भारतीय मुद्रा में करीब 18 लाख प्लस। मेरे दोस्त, हम सब लोगों को मैट्रिक मैकेनिज्म समझ में आ ही गया है। अब हम बात करते हैं इसके स्टार्टअप की। तो हमें स्टार्ट करने के लिए डिजिटल वॉलेट चाहिए, क्योंकि ये आभासी मुद्रा हम लोग कमाने की बात कर रहे हैं। डिजिटल मुद्रा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट जो कि प्ले स्टोर से हमें डाउनलोड करना है। और जब इनको डाउनलोड करेंगे और इनको क्रिएट करेंगे, उस वक्त हमारे सामने ये 12 वर्ड आते हैं और इन 12 वर्ड को नोट डाउन कर लेना है। ना तो फोटो लेना है, ना कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ये जो 12 वर्ड है लीक होने की संभावना रहती है। मेरे दोस्त, यदि आप इन 12 वर्ड को किसी को साझा कर देते हैं तो जितना आना राइट आपका होता है उतना ही सामने वाले व्यक्ति का हो जाता है। आई होप डेट कि आपके समझ में आया होगा कि ये 12 वर्ड सुरक्षित रखने हैं। कभी भी फोटो नहीं लेना, कॉपी नहीं करना, क्या करना है, नोट डाउन करना है डायरी में और सुरक्षित तरीके से रख लेना है। अब वॉलेट भी बन गया, 12 वर्ड भी सुरक्षित हो गए। अब हमें दो प्रकार के कॉइन की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रमुखता मैं मैटिक को रिकमेंड करूंगा, जो हमें किसी भी एक्सचेंज से मिल जाता है, बजीरेक्स से। और ज्वाइनिंग के लिए डाई चाहिए। अर्निंग होगा डाई में होगा, ज्वाइनिंग से होगा जो डाई से होगा। और मैटिक कॉइन से हम डाई को आदान प्रदान कर सकते हैं इन वॉलेट में, टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट के अंतर्गत। यानी कि मैटिक दे करके डाई ले सकते हैं, डाई से मैटिक ले सकते हैं। मैटिक से ट्रांजैक्शन फीस कटेगा और डाई से अर्निंग होगा और ज्वाइनिंग होगा। आगामी भविष्य में फोर्स कॉइन से भी हम लोग ज्वाइनिंग कर सकेंगे S6 S3 में, और फोर्स कॉइन को भी S6 S3 में अर्जित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आगामी बहुत सारी परियोजनाएं हमारे बीच में आ रही हैं। उन सभी परियोजनाओं में प्रमुख भूमिका जो होगी वो फोर्स कॉइन की ही होगी दोस्तों। एक और अमेजिंग फीचर मिलता है हम लोगों को यहाँ पर, ऑटो अपग्रेड का।
अभी पूर्व में बताए गए 12 लेवल में से यदि हम 5 लेवल से स्टार्ट करते हैं और 5वें लेवल की जो कॉस्ट है $80 की है, और टोटल 1 से लेकर के 5 लेवल की जो कास्ट है $160 की है, जिसमें $5 मैट्रिक के भी सम्मिलित है। भारतीय मुद्रा में 14,720 रुपए से अगर हम 5 लेवल से स्टार्ट करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं दोस्तों, तो अगला लेवल किस प्रकार से एक्टिवेट होगा ऑटो अपग्रेड मैकेनिज्म के तहत, तो वो हम लोग समझते हैं। S6 के मैट्रिक्स मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं कि पहला दूसरा सर्कल फिल होगा S6 में, तो ये स्पिल ओवर के रूप में किसी का हेल्प होगा, अपलाइन डाउनलाइन ऑफलाइन का। और जब आपके द्वारा आज हेल्प हुआ है, तो कल आपका भी हेल्प होने वाला है दोस्तों, आपको भी यहाँ पर स्पिल ओवर के रूप में आएगा। अब यहाँ पर तीसरा सर्कल फिल हुआ, आपके लेवल की कास्ट जितनी है $80 वो आपको मिल गया। चौथा सर्कल फिल हुआ, तो $80 आपका प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड में संग्रहित होगा, जो कि पूर्ण रूप से डिसेंट्रलाइज है। ये सिर्फ और सिर्फ इस एल्गोरिदम को कंप्लीटेशन करने के लिए यहाँ पर होल्ड होता है ब्लॉकचेन में, लेकिन इसमें भी क्रिएटर इसके कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही पांचवा सर्कल फिल होगा, यहां से भी 80-80 मिला करके $160 बनता है। और मैं आपको अवगत करा ही चुका हूं कि अगले लेवल की कॉस्ट पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है, तो हमारा अगला लेवल ऑटो अपग्रेड नेक्स्ट लेवल हो जाएगा $160 वाला दोस्तों, ये वाला छठा लेवल। इस तरह से ये ऑटो अपग्रेड फीचर काम करता है। और यदि हम 6 लेवल से प्लान करते हैं जिसमें $320 लगते हैं, $5 मैटिक के भी सम्मिलित है यहाँ, भारतीय मुद्रा में 29,440। अब ये जो छठा लेवल है S3 का है दोस्तों, इसका भी मैट्रिक्स मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सातवां लेवल की कॉस्ट कितनी होगी जस्ट डबल होने के नाते, $320 की। तो पहला सर्कल फिल हुआ $160, प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड में संग्रहित होगा। दूसरा सर्कल फिल हुआ 160, फिर से यहां पर सम्मिलित हुआ, 160 और 160 मिला करके 320 वाला अगला लेवल हमारा ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, यानी कि 7वें लेवल में हम लोग पहुंच जाएंगे। ये ऑटो अपग्रेड का फीचर है, एल्गोरिदम है। इस प्रकार से ये ऑटो अपग्रेड फीचर काम करता है। इससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, इससे हमारी टीम और हमारी इनकम लगातार बनी रहेगी सभी की, क्योंकि सभी लोग काम करते हुए भी आगे ऑटोमेटिकली अपग्रेड मोड से जा सकते हैं। लेकिन समय लगता है दोस्तों, और यदि हमारा विजन क्लियर है, यदि हमें बड़ा पैसा बनाना है, तो हम मैक्सिमम लेवल से ही प्लानिंग करेंगे तो बेहतर होगा दोस्तों। बेस्ट स्टार्टअप की अगर हम चर्चा करें, तो हम कम से कम 6 लेवल से स्टार्टअप कर सकते हैं भारतीय मुद्रा में 29,440 रुपए से। $315 डाई, $5 मैटिक के लगभग आप गैस फी के लिए रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम और भी बड़ी प्लानिंग करना चाहें कम समय में बड़ा पैसा बनाने के लिए दोस्त, हम 9 लेवल की भी प्लानिंग कर सकते हैं। $2555 डाई लगता है, $5 मैटिक के, 2,35,520 रुपया। और भी बड़ी हम प्लानिंग करें तो 12 के 12 लेवल से, क्योंकि एक बार ही ओपन करने हैं ये लेवल, फिर दोबारा हमें कभी भी ओपन नहीं करने हैं। बार बार S6 में 300%, S3 में 200% इनकम लेते रहना है। तो ये बेस्ट स्टार्टअप है दोस्तों। हम इन तीनों स्टार्टअप में से कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। और अब प्लानिंग की बात कर लेते हैं। स्टार्टअप तो कर लिया, लेकिन अब बिग प्लानिंग, क्योंकि दोस्त स्टार्टअप करने से पैसा नहीं कमता, बड़ी प्लानिंग से पैसा कमता है। और बड़ी प्लानिंग करके बड़ा पैसा कम समय में हम लोग कैसे बना सकते हैं, आइए हम जानते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हमने 6 लेवल से स्टार्ट किया, $315 डाई, $5 मैटिक, कुल मिलाकर के 320, 29,440 रुपए। मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को सेम लेवल से स्टार्ट कराया, 6 से हमने किया, और 6 से ही हमने 5 लोगों को स्टार्टअप कराया। तो पहला व्यक्ति हमें $180 की इनकम देगा, दूसरा व्यक्ति $180 की इनकम देगा, तीसरा व्यक्ति $135 की इनकम देगा, चौथा हमें $315 की इनकम देगा, जो हमारे कुल टोटल 6 लेवल की कास्ट है। पूरा का पूरा पेमेंट हमें चौथा व्यक्ति देगा, और पांचवा भी सेम, पूरा का पूरा $315 हम लोगों को देगा। तो सिर्फ 5 लोगों को रेफर करने पर हम लोगों की जो इनकम होती है डॉलर में, $1125 होती है, भारतीय मुद्रा में 1,03,500 रुपए। अब एक प्रश्न आपके माइंड में जरूर हुआ होगा दोस्तों, कि ये इनकम कितने टाइम में मिलेगी, कब मिलेगी। मेरे दोस्त, आप 1 घंटे में 5 लोगों को रेफर कर देते हैं सेम लेवल से, तो आपकी इनकम 1 घंटे की 1,03,500 रुपए। आप दिन में 10 बार करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप।
आप एक हफ्ते में करेंगे तो एक हफ्ते की इनकम, आपकी जितनी बड़ी प्लानिंग, जैसी प्लानिंग वैसी इनकम। मेरे दोस्त, हम 7 लेवल से प्लानिंग करते हैं। $635 लगता है डाई का, $5 मैट्रिक के, और 5 लोगों को रेफर करते हैं तो $2085 हम अर्जित करते हैं भारतीय मुद्रा में, 1,91,820 रुपए। मेरे दोस्त, 8 लेवल से हम प्लानिंग करते हैं तो $4,005 अर्जित करते हैं, 3,68,460 रुपए। या जो हम शुरुआत में 6 लेवल में 5 लोगों को लेकर के आए थे, उन्हीं 5 लोगों को भी अगर 8 लेवल तक लेकर के जाते हैं तो भी हम ये धनराशि कमा चुके होंगे, 3,68,460 रुपए की। मेरे दोस्त, 9 लेवल से प्लानिंग करते हैं तो $9125 भारतीय मुद्रा में, 8,39,500 रुपए। 10 लेवल से प्लानिंग करते हैं तो $16,805, 15,40,060 रुपए। 11 लेवल से प्लानिंग करते हैं तो $32,165, 29,59,180 रुपए की धनराशि। और दोस्त, 12 लेवल की प्लानिंग करते हैं, महज 5 लोगों की ही बात कर रहा हूं दोस्त, $73,125, 67,27,500 रुपए की धनराशि हम लोग यहां पर कमाते हैं। अब कब कमानी है, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। मेरे दोस्त, किसी ने एक वीक में किया है, किसी ने एक दिन में किया है इतना बड़ा, जो 67,27,500 रुपए की धनराशि बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं इस अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स के अंदर जिन्होंने एक दिन में भी इतना बड़ा इतिहास रचा है। किसी ने एक हफ्ते में, किसी ने एक माह में, किसी ने 6 माह में, किसी ने 3 माह में दोस्त, किसी ने एक साल में। जैसी प्लानिंग वैसी इनकम। चलिए एक नजर इधर भी, 1 से लेकर के 12 स्लॉट लेवल है और उनकी कॉस्ट पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है। कुल जो कीमत 12 लेवल की है, $20,475। और जो नेट प्रॉफिट होगा हम लोगों के पास, मेरे दोस्त, जो रिसाइकिल का हटा करके, S6 में पहले दूसरे का हटा करके जो नेट प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आएगा, वो $73,125 का आएगा। अब जो हमने लेवल बाई किए हैं वो कभी जीवन में बाई नहीं करने हैं, बार बार रिसाइकिल करते रहना है, बार बार इनकम लेते रहना है। $73,125, भारतीय मुद्रा में 67,27,500 रुपए। और ये हम बार बार कर सकते हैं, ये 5 लोगों का ही कैलकुलेशन है दोस्तों, 10 कर लेंगे तो जस्ट डबल कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करते जाना हर 5 पे। मेरे दोस्त, अमेजिंग इनकम है दोस्त। चलिए हम बात करते हैं एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। दुनिया का पहला इकलौता सिस्टम बन चुका है जो रियल एनएफटी और एनएफटी पर पैसिव इनकम रॉयल्टी के रूप में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 9वीं बार रॉयल्टी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 10 फरवरी 2024 को। और दोस्त जानते हैं कितने का? $20 लाख का। कम्युनिटी मेटाफोर्स के रॉयल्टी अचीवर $20 लाख के पैसिव इनकम के अधिकारी हुए हैं। भारतीय मुद्रा में 18,40,00,000 रुपए मायने रखता है दोस्त। इतना तो टर्नओवर भी नहीं होता हुआ सिस्टम का, जितना पैसिव इनकम यहाँ पर बढ़ जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो स्तर है, 7 स्तर है एनएफटी रॉयल्टी के। पहले स्तर पर एक्टिवेटर रॉयल्टी 10 फरवरी 2024 को हमारे बीच में $63 का प्राप्त हुआ, भारतीय मुद्रा में 5,859 रुपया। दूसरा स्तर सुपरवाइजर, जिसका पैसिव इनकम रॉयल्टी के रूप में $238, भारतीय मुद्रा में 22,134 रुपए। तीसरा स्तर मैनेजर रॉयल्टी $1,059, भारतीय मुद्रा में 98,487। चौथा स्तर प्रो मैनेजर रॉयल्टी $3,417, भारतीय मुद्रा में 3,17,781 रुपए। पांचवा स्तर पैसा सेटर रॉयल्टी एनएफटी मेरे दोस्त, $15,151, 14,90,09,043 भारतीय मुद्रा में। ये लाइव है दोस्तों, और आप इसको ब्लॉकचेन पे भी रीचेक कर सकते हैं, जो इसके वेबसाइट पर आपको इसके स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस मिल जाएंगे। हर एनएफटी के कब कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सारी चीजें आप रीचेक कर सकते हैं।
अब प्रश्न उठता है, हाउ टू गेट रॉयल्टी एनएफटी। कैसे हम एनएफटी प्राप्त करें और कैसे हम एनएफटी पर रॉयल्टी प्राप्त करें। फर्स्ट यू नीड टू अपग्रेड मिनिमम 5 लेवल इन टेक्टाइल एंड 3 लेवल इन यूनाइट वर्स, बट यू गेट ओनली जस्ट एनएफटी। यदि आप एनएफटी लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम टेक्टाइल के 5 लेवल को एक्टिवेट करना होगा और 3 लेवल यूनाइट वर्स के एक्टिवेट करने होंगे। लेकिन इससे केवल मात्र 0 स्तर का जस्ट एनएफटी ही प्राप्त कर पाएंगे। अब रॉयल्टी की पात्रता चाहते हैं तो पहले ही दिन से हम रॉयल्टी चाहते हैं कि हम रॉयल्टी के लिए पात्र हो जाएं, तब हमें 3500 एनर्जी की आवश्यकता होगी इस एनएफटी को चार्ज करने की, जो कि हमें 7 लेवल कॉइन सेट ऑफ यूनाइट वर्स से प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर पहला जो कॉइन सेट है यूनाइट वर्स का $100 का है, जिसमें $50 से टीयर ओपन होता है। और टीयर का मतलब सेम आप ये समझ लीजिए, स्लॉट या लेवल। और $50 से हमें फोर्स कॉइन मिल जाएगा, और यहाँ फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में 50 एनर्जी भी मिल जाएगा। इसी प्रकार हम अगला स्तर कॉइन सेट को खरीदते हैं तो $200 में $100 का टीयर, जहां पर हम नेटवर्क बिल्ड करके फोर्स कॉइन डाई को अर्जित कर सकते हैं। और $100 का कॉइन सेट, यानी कि जो फोर्स कॉइन का रेट है, $100 का फोर्स कॉइन मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें 100 एनर्जी भी मिल जाएगा। मेरे दोस्त, इस प्रकार से अगर हम 7 लेवल कॉइन सेट खरीदते हैं यूनाइट वर्स के, तो 3500 एनर्जी से हमारा ये एक्टिवेटर बन जाता है, यानी कि पहले स्तर का एनएफटी। अब हम एनएफटी पर रॉयल्टी के लिए पात्र हो गए हैं। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हम लोगों को रॉयल्टी यहां पर मिलने लग जाएगा दोस्तों, जो भी स्तर है हमारा। अभी ये कॉइन सेट आप देख सकते हैं $100 का है, जिसमें $50 का टीयर यानी कि मैट्रिक्स मैकेनिज्म मिलेगा आपको, और $50 से कॉइन सेट जिसमें 39 फोर्स कॉइन भी मिलेंगे, और इसी $50 में आपको 50 एनर्जी भी मिल जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 7 स्तर हम लोग लेंगे, तब हमारे को 6350 एनर्जी बर्न होगा। मेरे दोस्त, 6350 एनर्जी बनेगा। इसमें से 3500 से हमारा एक्टिवेटर बन जाएगा पहले स्तर का, और 2850 एनर्जी हमारा बैलेंस रह जाएगा फॉर नेक्स्ट एनएफटी में उपयोग होने के लिए। यहां पर 9 कॉइन सेट हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त। प्रत्येक कॉइन सेट में कितने का कॉइन सेट है, कितने फोर्स कॉइन मिलेंगे, और जितने भी कॉइन सेट है मेरे दोस्त, उतना ही हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, जिसको हम यहां उपयोग कर सकेंगे एनएफटी के अंदर। अब यहां पर अगले स्तर पर जाने के लिए पहले स्तर की, पूर्व स्तर की 3 समान एनएफटी की आवश्यकता होगी, और समान एनर्जी से। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला जो स्तर है एक्टिवेटर है, एक एक्टिवेटर का जो एनर्जी का क्वांटिटी है वो 3500 है। अब हमें अगला स्तर में जाना है, तो 3500 के 3 एक्टिवेटर हमें चाहिए। इन दोनों तीनों को मिला करके मर्ज करके हमारा एक अगला स्तर का एनएफटी बन जाता है, यानी कि सुपरवाइजर दूसरे स्तर का 10,500 एनर्जी का। अब इसी प्रकार हम तीसरे स्तर में जाना चाहते हैं, तो 10,500 के समान एनर्जी के 3 सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के 31,500 एनर्जी होता है, और एक अगले स्तर का मैनेजर बन जाएगा 31,500 एनर्जी से, तीसरे स्तर का। इसी प्रकार पूर्व लेवल के पूर्व स्तर से 3 समान एनएफटी समान एनर्जी के साथ जब हम मर्ज करते हैं, तो अगले स्तर पर हम चले जाते हैं 3 एनएफटी मैनेजर से एक एनएफटी प्रो मैनेजर, 3 एनएफटी प्रो मैनेजर से एक एनएफटी पैसा सेटर, 3 एनएफटी पैसा सेटर से एक एनएफटी एम्बेसडर, और 3 एम्बेसडर से एक एनएफटी एमसीएम मिलेनियर क्लब मेंबर बनता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सातों स्तर।
इस प्रकार से हम लोग एनएफटी पर रॉयल्टी के लिए पात्र होते हैं दोस्तों। मुख्य भूमिका इसमें एनर्जी की है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग के तहत इस एनर्जी को बना पा रहे हैं दोस्तों। आगामी समय में ये एनर्जी भी और भी टिपिकल हो जाएगा, और भी कई परियोजनाओं से हमें एनर्जी कमाने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन वो बेहद ही कम होगा दोस्तों। तो अभी हमारे साथ में बहुत बड़ा मौका है एनएफटी पर रॉयल्टी प्राप्त करने का। चलिए यूनाइटवर्स इंट्रोडक्शन की चर्चा कर लेते हैं। अभी जो करंट प्राइस है हमारे बीच में फोर्स कॉइन का, वो आप यहां पर देख सकते हैं। आइए हम फोर्स कॉइन मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। जब फोर्स कॉइन यहां पर जो टोटल सप्लाई है 58 करोड़ 51 लाख 42 हजार 858 की है, जिसमें से दो भागों में विभाजित किया गया है। 80% मेटाफोर्स कम्युनिटी बाय यूनाइटवर्स मार्केटिंग प्लान के तहत, और 20% मेटावर्स डेवलपमेंट लिक्विडिटी पूल एंड टीम रेमुनरेशन के साथ, जिसको हम रॉयल्टी से भी आप जोड़ सकते हैं। मेटावर्स जो आगामी परियोजनाएं आ रही हैं उन सभी के अंदर डेवलपमेंट के लिए लिक्विडिटी पूल मतलब स्टेकिंग भी हमें भविष्य में मिलेगा इस फोर्स कॉइन का। वहां पर भी ये पहले से ही यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। डेका हाल्विंग जो कि बिटकॉइन का एल्गोरिदम है, इसी एल्गोरिदम पर इस कॉइन को बनाया गया है, मेटाफोर्स के कॉइन को। मेरे दोस्त, बिटकॉइन का जो हाल्विंग है, यहाँ पर मेरे दोस्त इस एल्गोरिदम के तहत ब्लॉक्स होते हैं, और उन्हीं ब्लॉक्स के आधार पर इसको भी कैलकुलेट किया गया है, गणना की गई है। जैसे कि बिग ब्लॉक के तहत मल्टी माइनिंग, और एक बिग ब्लॉक में 10 माइनर ब्लॉक होते हैं, और एक माइनर ब्लॉक में मेरे दोस्त 10-10 माइक्रो ब्लॉक होते हैं। प्रत्येक माइनर ब्लॉक में 10 माइक्रो ब्लॉक होते हैं। इस प्रकार से इसको डेका हाल्विंग एल्गोरिदम के तहत डिजाइन किया गया है। इस वक्त हम लोग फोर्स कॉइन को अर्जित कर सकते हैं कंप्लीट कॉइन्स सेट बाई करके। दूसरा, यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग के तहत पार्टनर नेटवर्क बिल्ड करके, केवल टीयर परचेज करके। आगामी भविष्य में हमें ये मल्टीपल एक्सचेंज पे मिलने जा रहा है दोस्तों, जिसमें मुख्यतः 1 इंच डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और भी कई अन्य एक्सचेंज। यहाँ से हम लोग खुले बाजार में भी इसको खरीद व बेच सकेंगे आगामी भविष्य में। अभी जो ब्लॉक चल रहा है हमारे बीच में दोस्तों, वो चल रहा है 24वां ब्लॉक, और इस 24वें ब्लॉक में हम लोग 39 फोर्स कॉइन प्राप्त कर पा रहे हैं, और जल्द ही ये ब्लॉक भी कंप्लीट होने जा रहा है। ये चेंज होगा 38 करोड़ 47 लाख 31 हजार 186 पर। मेरे दोस्त, अब ज्यादा ब्लॉक नहीं बचे हैं, इसी प्रकार ज्यादा फोर्स कॉइन भी नहीं बचे हैं। ये डैशबोर्ड का आप यहाँ पर स्क्रीन देख रहे हैं। करंट प्राइस $1.29 का है। यहाँ हम लोगों को विकल्प मिलते हैं। हम 50% फोर्स कॉइन भी कमा सकते हैं, 50% डाई भी कमा सकते हैं। हम चाहें तो 100% फोर्स कॉइन को भी कमा सकते हैं नेटवर्क को बिल्ड करके, और हम चाहें तो डाई भी कमा सकते हैं 100%। लेकिन इसके लिए कुछ भी सेट करना पड़ेगा दोस्त। क्या? जो भी आपको चाहिए अप्लाई करना पड़ेगा, कमांड देनी होगी, उसी हिसाब से आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे। चलिए एक बार यहाँ पर कॉइन सेट पर फिर से एक नजर। इधर भी 9 कॉइन सेट हैं। प्रत्येक कॉइन सेट में कितने फोर्स कॉइन मिल रहे हैं आपके सामने है लाइव, और जितने का कॉइन सेट है उतना ही एनर्जी मिलना है। चलिए अब हम इसके मैट्रिक्स मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, मार्केटिंग प्लान की। तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स मिलता है जिसमें 5 लाइन है, सिस्टम की भाषा में ऑर्बिट कहा गया है, और इन 5 लाइन में 62 गोले हैं।
किस प्रकार से इसका मैट्रिक्स मैकेनिज्म फिलअप होगा। हमारी पोजीशन यू होगी अगर हम जब क्वाइंसेट को बाई करेंगे या टीयर को बाई करेंगे, तो पोजीशन इस प्रकार से होगी हमारी। और हमारे बाद में दो लोग यहाँ पर फिल होंगे, उनसे 10-10% हमें प्राप्त होगा। और जब ये दो लोग पहली लाइन को कंप्लीट कर देते हैं, तो अगली लाइन हमारी दो के बाद में चार से फिल होती है। और इन अगली लाइन से हमें 7% बोनस प्राप्त होगा। किस प्रकार से? 25% रेफरल रिवार्ड हमें प्राप्त होता है। पहली लाइन से 10%, दूसरी लाइन से 7%, तीसरी लाइन से 4%, चौथी से 4%, और पांचवी से भी 4%। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को 25% तक का रेफरल रिवार्ड प्राप्त होता है। और 75% तक हम यहाँ पर मैट्रिक्स बोनस को ले सकते हैं। कब? जब हमारे अलावा हमारी डाउनलाइन ऑफलाइन अपलाइन की टीम, डाउनलाइन ऑफलाइन किसी से भी फिलअप होता है, तो उसका टीयर की जो कॉस्ट का हमें मिलता है 15%, कोई भी सर्कल फिलअप होने पर। इस प्रकार हम यहाँ पर 7% इनकम को जनरेट करते हैं। 25% हम रेफरल रिवार्ड में, और 75% मैट्रिक्स बोनस में। 5 ऑर्बिट मतलब 5 लाइन, 62 गोले हैं। और जब ये सभी 62 गोले भरते हैं, तो 930% का प्रॉफिट हम लोग जनरेट करते हैं। इसकी रोड मैप की अगर हम बात करें, तो मेटाफोर्स मार्केटिंग के तहत टेक्टाइल S6 S3 लाइव है हमारे बीच में। NFT, रॉयल्टी, यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग, मार्केट प्लेस, ये जो चार परियोजनाएं हमारे बीच में लाइव है इस वक्त। आगामी परियोजना टेक्टाइल गुड्स एंड टेक्टाइल लॉयल्टी कैशबैक, जो 12 लेवल है टेक्टाइल के, वहां पर हमें अतिरिक्त कैशबैक भी मिलेगा दोस्तों, जब हम कोई डिजिटल प्रोडक्ट खरीदेंगे। शुरुआती दौर में मेटावर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग आभासी तौर में खरीद पाएंगे डिजिटली, और आगामी भविष्य में फिजिकली भी हम लोग इन प्रोडक्ट्स को ले पाएंगे। टेक्टाइल गेम AF, मेरे दोस्त, यहाँ पर भी हम लोग गेम खेल करके, गेम को रेफर करके हम यहाँ पर फोर्स कॉइन को अर्जित कर सकेंगे। स्वैप, आने वाले समय में हम फोर्स कॉइन को डाई में परिवर्तित कर सकेंगे, डाई से फोर्स कॉइन। स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी हम लोगों को मिलेगा आगामी परियोजना में, और फोर्स कॉइन मार्केट में मिलेगा हमें आगामी परियोजना में। मेटावर्स, इस पर आधारित बहुत सारी इनकम हम लोग कर पाएंगे अलग अलग तरीकों से, मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर, गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वॉलेट, जिस प्रकार टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ऐसा ही मेटाफोर्स का खुद का भी वॉलेट आ रहा है दोस्तों आगामी परियोजना के तहत। माना, ये भी एक परियोजना है। गेम जोन, बूस्ट प्रोग्राम एंड ओवरलियर, वी आर विद यू, मेटाफोर्स टुगेदर टाइगर टीम इंडिया। ये मेरे दोस्त सभी परियोजनाएं जिस दिन लाइव हो जाएंगे हमारे बीच में, उस दिन वास्तविक रूप से मेटाफोर्स लॉन्च हो जाएगा। अभी भी ये प्रे लॉन्च में है, क्योंकि ये परियोजनाएं बाद में नहीं बनी है दोस्तों। सिस्टम को आने से पहले ही रोड मैप तैयार हो गया था। एक एक करके हमारे सामने ये सारी चीजें आती जा रही हैं। और दोस्त, एक छत के नीचे अनेकों प्रकार से हम यहाँ पर इनकम को कर सकेंगे। और विशेष बात, जो हमारी टीम है, वो टीम समस्त प्रोग्रामों में हमें लाभान्वित करेगी। जितना बड़ा डायरेक्ट में सेटअप होगा, जितनी बड़ी टीम होगी, उतनी बड़ी आगामी सभी परियोजनाओं में हम सब लोग इनकम ले सकेंगे दोस्तों। तो ये रोड मैप है मेटाफोर्स का। आई होप डैट कि सभी को बेहतरीन तरीके से आज का प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आ पाया होगा, आशा करता हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, होल कम्युनिटी, एंड बैक टू को होस्ट फॉर द क्लोजिंग। ग्रेट 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 सर, फैंटास्टिक, लाजवाब सर। नो डाउट सर, आपने आज पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम के बारे में आपने डिस्कस किया मेटाफोर्स के। और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी पार्टनर होंगे, चाहे वो पहली बार जुड़े होंगे
उनको इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला होगा कि दुनिया कितनी तेजी के साथ बदल रही है, ये इंडस्ट्री कितनी तेजी के साथ डेवलप हो रही है, और हम इसके पार्ट बन करके कहाँ से कहाँ तक हम अपनी सफलता की यात्रा को ले जा सकते हैं। तो नो डाउट, बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और हम लोगों के बीच पे इन सभी जो आगामी परियोजना भी हैं उनके बारे में भी, जो वर्तमान में संचालित हो रही हैं उनके बारे में भी आपने प्रकाश डाला। तो बहुत बहुत दिल से आभार आपका। और सुबह मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन पे अपन मिलते हैं साथियों। और सभी लोग पूरी तरह से कमर कस लें, क्योंकि मोमेंटम का टाइम आ चुका है। ये गोल्डन टाइम चल रहा है हमारे लिए, और इस मौके को, इस टाइम को हम यूं ही नहीं गंवा सकते हैं। हमें अपनी पूरी क्षमता लगा करके इस इंडस्ट्री पे अपने आप को स्थापित करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हम सब लोग मिलकर के साथ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।